हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन nt इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी, ई रिप्रेजेंट्स. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन में. तो पहला है द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, सेकेंड है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, थर्ड है द बेस ऑफ जियोमेट्रिक लॉगरिथम, लास्ट है बेस ऑफ नंबर लॉगरिथम. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हमारे हो जाएगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन या फॉर्मूला. ग्रोथ इक्वेशन, तो ये जो होती है इसको यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस a function of exponential growth. x जो है exponential growth के लिए, that is when the growth rate, जो growth rate होती है of the value of mathematical function. यहाँ पे क्या होता है, जो growth rate होता है, growth rate of the value of mathematical function जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. फंक्शन ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोपोर्शनल टू द फंक्शन ऑफ करंट वैल्यू. किसके, फंक्शन ऑफ करंट जो वैल्यू होते हैं. इसका रिजल्ट ये होता है कि इन रिजल्टिंग इन इट्स ग्रोथ विथ टाइम बीइंग एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. अब ये इक्वेशन क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं. जो इक्वेशन होता है एन टी इक्वल्स टू एन नॉट जो है ई आर टी होता है. अब यहाँ पे क्या क्या होता है, ये सब क्या क्या डिनोट करते हैं. जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जो n होता है, एन टी यानी कि जो t है ये डिनोट करता है टाइम को, ये डिनोट करता है टाइम को. उसके बाद एन टी जो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टी को ये डिनोट करता है. उसके बाद एन नॉट जो है पॉपुलेशन डेंसिटी एट इनिशियल टाइम को डिनोट करता है. इनिशियल टाइम, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 0. अब r जो होता है वो इंट्रिंसिक रेट होती है. r क्या होती है, ये इंट्रिंसिक जो है रेट होता है ऑफ नेचुरल इंक्रीज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल. उसके बाद हम बात करेंगे ई की. ई क्या होता है, ई जो है होता है बेस ऑफ द नेचुरल नंबर और ये जो है अप्रॉक्स इसकी वैल्यू होती है 2.71828. तो यहाँ पे हमें ई का ही जो है पूछा गया है क्या होता है, बेस ऑफ द नेचुरल नंबर. तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो पहला दे रखा है द बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम, तो ये क्या हो जाएगा, गलत. ये नेचुरल लॉगरिथम होता है ना कि एक्सपोनेंशियल. दूसरा है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर. सी दे रखा है द बेस ऑफ जियोमेट्रिक लॉगरिथम, ये भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ ये नेचुरल होता है ना कि जियोमेट्रिकल. लास्ट है द बेस ऑफ नंबर लॉगरिथम, ये जो है नेचुरल लॉगरिथम होता है ना कि नंबर लॉगरिथम. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.